लेकिन ना आज ये अभी देखे, ये जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के आवाम को चकमा कैसे देते हैं, और समटाइम्स इनकी जो तरजीहात हैं वो इस कदर गलत हैं जिसका फिर खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ता है। कुछ हमने क्लिप्स, मैं आपको सबसे पहले तो इस खमियाजा भाईजान कौम को भुगतना पड़ता है, कौम को खमियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सुनवाता हूँ जी भाई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तकारीर हैं, जब वो गए डेरा इस्माइल खान गए, बन्नू गए, मौलाना के साथ गए, मुख्तलिफ उन्होंने तकरीरें की, और वहाँ पर जो ग्रांट्स थी, ये तुम्हारे लिए मैं अरब रुपया लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए 100 अरब दिल खोल के दे रहा हूँ, वो इतने पैसे हैं। मैं वो आपको सारी उनकी अनाउंसमेंट सुनवाता हूँ। आप देखिए कि वो उस वक्त जो शहनशाह मौज़म की जो ऐलानात हैं कि अगर वो उन्होंने खर्च किया होता सारा कोई एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो आज मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं पाकिस्तान में न सिर्फ उनका इलाज होता बल्कि बहुत सारे और गरीबों का इलाज भी हो जाता। लेकिन जिस तरह उन्होंने दौलत लुटाई, कौमी ख़जाने को माल मुफ्त दिले बेरहम सियासी मकासद के लिए, शायद यही वो पैसा था जिसका बदला अब मौलाना फजलुर रहमान मज़ीद नए पैसे के साथ जो इधर से आया और पुराना जो पैसा था वो देने के लिए यहाँ पर धरना किया। ज़रा नवाज शरीफ साहब के जो वो इस वक्त वो जो पर्ल्स ऑफ विजडम शावर कर रहे हैं, वो ज़रा पूरी कौम को रिप्रोड्यूस करें और शायद उनमें से कुछ हम भी उठा लें फिर। अब ये जो मैं सारी अमाउंट गिन रहा था, ये अमाउंट को तकरीबन 125 अरब से ज़्यादा बनती है, 125 अरब से ज़्यादा। और लंदन अमेरिका का कोई भी जो हॉस्पिटल है वो इससे कम पैसों में तैयार होता है। अगर आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और फिर साथ में को अकल भी दे, और मेरी ये दुआ है कि फिर आपको अल्लाह ताला हदायत भी दे। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कुर्बान है, ये गरीबों की पैसे थे, टैक्स पेयर्स, जो आप कुर्बान कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान पर, अपनी सियासत पर, और आप अपने आप को शायद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा भाई समझ रहे थे या उनका ताऊ समझ रहे थे अपने आप को, और ये आपने ऐलान किया। और अब बीमार आप पड़े हैं, एक कमरे में आपने 2 बेड लगा के, एक ECG की मशीन लगा के और 4 शोबदाबाज खड़े करके एमरजेंसी रूम बनाया हुआ घर में आपने। ये अगर आपने पैसों से हॉस्पिटल बनाया होता जितने पैसे आपने ये लगाए हैं, तो पाकिस्तान के गरीबों का भी इलाज हो रहा होता और आपका भी इलाज हो गया होता। और ये जो सारा कज़िया, और ये जो वो हमारे अरस्तु जो हैं दोस्त डॉक्टर एहसन इकबाल साहब, वो जिस तरीके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये नून लीग के जो हर तरफ खिलरे हुए हैं सारे के सारे लोग, और पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। और आज मैं देख रहा था एडिटोरियल अखबारात के, यानी एक ज़माना होता था कि कोई असूल की बात किया करते थे, डॉन बड़ा अखबार था, बड़े असूल की बात करता था, लेकिन ज़ाहिर है नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि अब बालिश्तों का दौर आ गया, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे ज़हन, और वो उसी तरह छोटी छोटी बात। और अब जिस अंदाज में आज इदारियों में ये कहा गया कोई, यानी आप ये देखें गरीब लोग मर गए, भूख से बर्बाद हो गए, इदारिया ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने दो। ये वही मीडिया वाले हैं जिन्होंने पहले कहते थे लाल मस्जिद पर आप एक्शन नहीं करते, लाल मस्जिद लोगों को अगवा कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर रेट नहीं है। जब वो कर्नल शहीद हुआ, गवर्नमेंट ने जब किया वो एक्शन, तो ये सारा मीडिया वो एक उनके क़यादत में जो एक पसमानदगाने धरना है, वो सहाफ़ी उनकी क़यादत में उन्होंने रौला डाल दिया कि जनाब ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या। अब एहतसाब के ख़िलाफ़ कौम ने वोट दिया है, जिन लोगों के ऊपर साबित हो गया है, जिन्होंने पैसे खाए, पैसे देने हैं, अब वो मजलूम बन गए हैं। अब ये मीडिया सारा ताकतवर मीडिया, न्यूज़, जंग, डॉन, नाम लें। आज सवेरे सवेरे मैंने देखा बतौर ख़ास इदारिये और कॉलम नवीस, वो भी ये लिख रहे हैं कि जी ये सीखा नहीं किसी ने, इमरान खान सीख जाए। यानी अगर वो इन तमाम करप्ट लोगों के साथ रियायत बरते तो फिर वो सीख गया। बस यही सीखना चाहिए। अल्लाह ना करे कि कभी वो ये सीखे। हमारी ये दुआ है कि कोई ऐसा हुक्मरान आए जो बिल्कुल यूं माथे पे आंखें रख के इनको बिल्कुल हजाज बिन यूसुफ की तरह इन करप्ट लोगों का सफाया कर दे, ताकि ये कौम जो मर गई, ये बेईमानी सहते सहते ये गरीब लोग मर गए, उनकी उनसे जान छूट जाए। अभी मैं आपको एक और क्लिप सुनवाता हूँ जो शहनशाह मौज़म के हैं, जो अपने आप को खादम आला कहते हैं, यानी वो भी खादम भी तो वो आला, पता नहीं लोग कहते थे शायद हम ही अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, पर इधर तो बहुत सारे लोग नंबर 1, ये खादम आला यानी नंबर 1 जनाब शहबाज शरीफ साहब। झूठ कितना बोलते हैं, वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना, गिट्टे गोडे जोड़ के झूठ बोलना। अभी मैं आपको उनकी एक तकरीर सुनाता हूँ, ज़रा वो तकरीर सुनिए, जिसमें वो एक काना का तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और वो लफाजी उनकी देखिए कि वो इफ्तिताह के मौके पर क्या फरमा रहे हैं।
इस हॉस्पिटल को, जो एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, उसको अजीम हॉस्पिटल कह रहे हैं, तो अपने भाई को ले जाएं वहाँ पर। इतना अजीम हॉस्पिटल है तो लंदन ले जाने की क्या ज़रूरत है? सुनिए ज़रा। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको हदायत दे। ये झूठ ना बोलें। ये आपने अभी इनकी शोबदाबाजी देखी, ये इतने शोबदाबाज हैं, ये इतने झूठे और मक्कार हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नवाज शरीफ साहब हमेशा रौला डालते रहे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। उस शख्स की मानद जो कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, लोग मदद को आते थे और फिर वो शेर नहीं होता था। एक दिन वाकई शेर आ गया, कोई नहीं आया मदद करने को और उसका काम तमाम हो गया। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये माजी में बोलते रहे, झूठ बोलते रहे कि हम बीमार हैं, क्योंकि जो भी जेल में जाता है वो बीमार हो जाता है कि हम बीमार हैं, लेकिन इस दफ़ा वो वाकई बीमार हैं। और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा उनको सलूशन दिया। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर नवाज शरीफ साहब लीडर होते और वो समझते कि पाकिस्तान में मैंने तब्दीली लानी है, तो जिस वक्त अदालत ने ये कहा कि इंडेमनिटी बॉन्ड दो, तो क्या कहना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को? हुकूमत ने, यानी हुकूमत ने कहा कि इंडेमनिटी बॉन्ड दो, तो क्या कहना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को कि बिल्कुल जमा कराएं इंडेमनिटी बॉन्ड, इसलिए कि मैंने तो वापस आ जाना जाके, लेकिन कोई मिसाल गलत ना कायम हो जाए और मेरी मिसाल दे के कोई ऐसा मुजरिम जो वाकई भागना चाहता हो वो ना भाग जाए, इसलिए मैं ये मिसाल कायम करूंगा, मैंने जाके वापस आना है, लेकिन मैं सरकार को इंडेमनिटी बॉन्ड दूंगा। लेकिन ये तब होता है जब कौम का कोई दर्द हो दिल में, जब आप कोई लीडर हो। अगर अंदर से कोई और जानवर हो और बाहर से उसने शेर की खाल लपेटी हो, तो वो शेर नहीं होता, वो वही होता है जो वो अंदर से होता है। तो ये हम न जाने किन लोगों के पीछे पड़ गए हैं, और वो जो एक बिल्कुल फैमिलीज की जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनकी तरह हम इनको फॉलो करते हैं। कोई भी शख्स, जो मैंने अभी शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाई है, यानी वो एक काना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को न्यूयॉर्क और पता नहीं दुनिया का अजीम तरीन हॉस्पिटल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ का इलाज है और ये कमाल का कोई हॉस्पिटल है और न्यूयॉर्क की फैसिलिटी है। तो भाई को क्यों लंदन ले जा रहे हैं? न्यूयॉर्क तो ज़्यादा एडवांस है लंदन से। भाई को काना ले जाए ना इस तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में और इलाज करवाएं इसका। क्यों आप झूठ बोलते हैं लोगों से? इसलिए पाकिस्तान के लोग और बहुत सारे लोग हमें ये बात करते हुए नजर आते हैं कि सिस्टम को बचाना है, सिस्टम पर से लोगों का इत्मीनान ना उठ जाए। कौन सा सिस्टम? ये सिस्टम, ये लोग जो इस तरह झूठ बोलते हैं, इसको बचाना है। इस सारे कारोबार को जो झूठ पर जिसकी बुनियाद है, इसको आपने बचाना है। अल्लाह से डरें, जो इसको बचाने वाला है अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा जो इस सिस्टम को बचाने की बात करता है। वी नीड टू चेंज इट। और मैं अपने वो जो तमाम हमारे कोई लिबरल साथी और वो क्या असूलों की खातिर खड़ा होने वाले थे, पता नहीं क्या उनको क्या चीज़ खिला दी है, क्या पिला दिया है। और वो जो ख़ास तौर पर वो जो 2-3 पसमानदगाह ने धरना है, जो वो मौलाना फजलुर रहमान को मोहम्मद बिन कासिम का ताऊ समझते थे और पता नहीं वो क्या करने आए थे यहाँ पे। तो ये क्या? अच्छा, अभी मैं राना साहब माफ़ी चाहता हूँ, आज टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ वलीना, मैं आपको कुछ और क्लिप्स भी सुनाना चाहता हूँ। मैं इनकी बातों पर ये चाहता हूँ, मैं ये मानना चाहता हूँ कि जरदारी साहब भी सच बोल रहे हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब भी सच बोल रहे हैं, शहबाज साहब भी सच बोल रहे हैं। मैं ये यकीन करना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि ये हमारे इलेक्टेड लीडर हैं। मैं आपको इनकी गुफ्तगू के क्लिप सुनवाता हूँ, मुझे बताएं मैं किस पे यकीन करूँ? इन बातों पे यकीन करूँ जो ये कह रहे थे आज से 6 महीने पहले, जब तक ये जेल नहीं गए थे, या जो आज कह रहे हैं, जो आज आपस में शीरो शकर है और जो आज आपस में मोहब्बत और एक दूसरे के भाई और चाचू और ताऊ बने हुए हैं। और मुझे वो मरियम नवाज एक शर्माती हुई लड़की की मानिद याद हैं जो बिलावल भुट्टो से मिली थी आके इधर जरदारी हाउस में, जरदारी साहब से भी मिली थी, और बड़ा इनका आपस में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इश्तराक और पता नहीं क्या क्या वो हमने नज़ारे देखे थे। अब फिर एक हो गए, फिर सारे जी हम ये इस खान को हटाएंगे, सिलेक्टेड। और वो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ बिलावल को, किसका बच्चा है किसकी बच्ची है क्या है वो, लेकिन ज़रा ये जो गुफ्तगू है ये ज़रा आप सुने और फिर मुझे बताइए कि किस बात पर हम यकीन करें, हम पाकिस्तान के लोग किधर जाएं। मेरा सवाल है इन लोगों से, सुनवाइए जी ज़रा। नाज़रीन, अब आपने ये सारी बात और भी बहुत कुछ सुनवा सकता हूँ, टेपें भरी पड़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये बोलते रहते हैं। और अब ये और फिर हमेशा असम्बलियों में
ख्वाजा आसिफ टाइप करैक्टर आके ये बातें करते हैं कि जनाब माजी से कुछ सीखें, और फिर वैसे ही करैक्टर हैं जो पाकिस्तान में टॉक शो होस्ट हैं, जो पाकिस्तान के कॉलम निगार हैं, वो उनकी तारीफ़ें करते हैं और मैं हैरान हूँ इस कदर मुनाफ़कत से वो लिखते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम में भी बहुत गलतियाँ और ख़ामियाँ होंगी, लेकिन ये जो मुनाफिकीन का ज़माना है ना आजकल का, जिसमें पहले आप तारीफ़ करें, गुफ्तगू इस तरह से करें कि जी ये बहुत अच्छे वर्कर हैं और मैं इनकी ज़ाती तौर पर बड़ी तारीफ़ करता हूँ और इन्होंने बड़ा ये स्टैंड लिया है, लेकिन ये जो बात है ना ये ऐसे है, ये यानी क्या आप कर रहे हैं भाई। ये देखें मीडिया का एक बड़ा रोल था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस करप्शन में, इस बेईमानी में, इस 2 नंबरी में ये सारे का सारा जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को मात देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये सियासतदान कौम को तो उल्लू बनाया था, पता नहीं किस वजह से अब ये वो तमाम लोग मिलकर किसको उल्लू बना रहे हैं। राना ताहिर साहब, मुझे ये आज जिस सिचुएशन पे जहाँ पर हम खड़े हैं, ये पूरी आप देखें, इस कौम का मीडिया, इस कौम के कॉलम निगार, यहाँ के ताकतवर मीडिया हाउसेज, सियासतदान, लॉयर्स, एक ऐसे शख्स को जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बनने का अहल नहीं है, ये कौमी असम्बली का मेंबर बनने का अहल नहीं है क्योंकि ये झूठ बोलता है। कहते हैं कि इससे कोई बॉन्ड ना लें, इसको बाहर भेजें और इसको छोड़ें और कदूरतें ख़त्म करें और गले लगा लें। कभी ये मुल्क कभी तरक्की करेगा भाई, कभी हम सही रास्ते पर जाएंगे। राना साहब, समी साहब देखें, ये जो आपने इनकी तकरीरें सुनाई अभी, इन्होंने जो ये गुफ्तगू फरमा रहे थे एक दूसरे के बारे में, वो आपने सही कहा कि आपके पास और भी बहुत कुछ है कि देखता जा शर्माता जा। इनके ये इस कदर ये भयानक चेहरे हैं कि आप पूछें कुछ ना। समी साहब, सारा दिन कराची में रात को जो वाक़या हुआ, लाड़काना के एक बच्चे को कुत्तों ने काटा, उसका चेहरा नोचा, उसको एक अस्पताल लाड़काना वाले ने कहा कराची ले जाओ, कराची में वो इंडस अस्पताल में ले गए, उन्होंने कहा यहाँ से सिविल अस्पताल ले जाओ, सिविल अस्पताल वालों ने कहा किसी और अस्पताल में ले जाओ। ये ऐसा बेशर्मों का टोला है जिन्होंने इस मुल्क को, समी साहब, इस बेदर्दी से लूटा। और इनको बात करते हुए जमहूरियत की और अवाम की शर्म नहीं आती? किस कदर बेहया लोग हैं कि उस बच्चे के वालिदैन दर बदर फिर रहे हैं। इनमें से किसी सियासतदान को के इनके सीनों में दिल नहीं है। ये कैसे लोग हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।